क्या? अरे उसकी ऐसी की तैसी, अरे चाहे जो भी हो, उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उसकी आने वाली पुस्तों खाने का मुंह तो होगा, लेकिन निकालने का पिछवाड़ा नहीं होगा। आ रही हूं मैं। बेशरम, बदतमीज, तू ये गुल खिला रही है मेरे पीछे। मैंने इसलिए बुलाया तुझे गांव से, मैंने तुझे पढ़ाई करने के लिए बुलाया था, और तू कॉलेज में बॉयफ्रेंड बना रही है, गुलचर्रे उड़ा रही है उनके साथ में। और ये दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये उसी का फोन आ रहा है। प्लीज दीदी, मुझे माफ कर दो। आपने सारी वीडियोस देख ली है ना, आपको सारी सच्चाई पता चल गई है। आप एक बार इससे बात कर लो, पूछ लो कि ये चाहता क्या है। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी दीदी, प्लीज एक बार इससे बात कर लो। जब मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो तानिया जी, चलचित्र भेज दिया मैंने आपको, उम्मीद है आपने अभी तक देख ही लिया हो। कौन है तू और चाहता क्या है? बड़ी समझदार हैं आप तान्या जी, सीधा मुद्दे की बात पर आ गई। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं वही हूँ जिससे आपकी छोटी बहन दिल लगा बैठी है। बड़ी भोली है बेचारी। मैंने पहली बार मिलने को बुलाया और सीधा होटल रूम तक आ गई। ये जो आपके पास चलचित्र आए हैं ना, ये उस होटल रूम की प्रस्तुति है। कमीने, तू चाहता क्या है? कमीना तो मैं हूँ तान्या जी, और चाहता क्या हूँ ये भी सुन लीजिए। पता ना क्या चाहता है। मेरी छोटी बहन को तो पहले ही अपने जाल में फंसा चुका है। आपकी ये जो खूबसूरत जवानी है ना, इस पे एक बार कैंची चलाना चाहता हूँ। क्या मतलब है तेरा? वैसे इतनी समझदार हैं आप, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो समझा देता हूँ। बस एक रात मेरे साथ गुजार लीजिए और अपने शुभ हाथों से इन वीडियोस को डिलीट कर दीजिए। कमीने, वो तो मैं हरामजादे, पक्के वाला। कुत्ते। कुत्ता मत कहिए तान्या जी, ना ना ना, क्योंकि वफादारी नाम की चीज मेरे अंदर है नहीं। दीदी, अब क्या होगा? मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी दीदी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं आपकी बात का हाँ समझूं? हेलो। ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है तान्या जी, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पर आ जाइए। दीदी, अब क्या होगा दीदी? तू चिंता मत कर छोटी, मेरे पास एक रास्ता है। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। दीदी प्लीज प्लीज हमें बचा लो। उस कमीने ने मेरी बहन की जिंदगी तो खराब कर दी है, अब वो मेरे पीछे पड़ा है। वो मेरी इज्जत खराब करने के पीछे पड़ा हुआ है। कौन है वो कमीना जो अपनी जिंदगी की सांसों की उल्टी गिनती शुरू कराना चाहता है? दीदी वो बस आने ही वाला है, उसने मुझे यहीं का एड्रेस दिया है। ये देखो दीदी, उसने मेरी बहन की ये अश्लील वीडियो बना के और कह रहा है कि अगर तुम एक रात मेरे साथ नहीं सोई तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब कर दूंगा। अरे ना जाने तुम जैसी लड़की को हो क्या गया है। अरे कोई लड़का प्यार की दो मीठी बातें क्या कर देता है, तुम लोग अपना सब कुछ निछाड़ कर देती हो उन लड़कों को। दीदी आप न कहीं छुप जाओ, वो आता ही होगा। एक काम करिए, पकड़ बेटा, तू मेरे साथ, तू यहीं रुक, तू आ मेरे साथ। मुझे तरुण तरंग कहते हैं, इसलिए मैं जिंदगी में हमेशा तरंग और उमंग में रहता हूँ। कहाँ चलना है बता दो। अरे चलेंगे, इतनी क्या जल्दी है? पहले इस ठंडी हवा का मजा तो ले लो। पहले तुम वो जो तुमने मेरी बहन की वीडियो बनाई है वो दिखाओ तो। वो भी दिखाऊंगा, पर पहले जो मैं वीडियो बनाने आया हूँ वो तो बनाने दो। एक काम करती हूँ, तेरा वीडियो शूट मैं करूंगी। तुझे बड़ा शौक है ना वीडियो बनाने का, आज तेरी वीडियो मैं बनाऊंगी। मैं आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है जिसकी कोई सुबह नहीं होने वाली, समझा? कौन है तू और क्या चाहती है? चिंगारी नाम है मेरा और तेरी जान लेना चाहती हूँ मैं, समझा?
देखो, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे से दुश्मनी करके कोई जिंदा रह भी नहीं सकता, और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जब मुझसे दुश्मनी कर ले, समझा? अर्धनारी हूं मैं, ब्रह्मचारी हूं मैं, और तेरे जैसे के लिए चिंगारी हूं मैं, चिंगारी, समझा? बेटा इसके जेब से फोन निकाल, निकाल जल्दी फोन, और डिलीट कर वीडियो। बेटा डिलीट कर वीडियो, डिलीट कर। हो गई डिलीट? अब एक काम करो, घर जाओ तुम दोनों, जाओ। इसे तुम्हें शमशान घाट पहुंचा के ही रहूंगी मैं। तेरा फोन? अरे फोन क्या, अब तेरी जिंदगी सांसें रुकने वाली है। चल चल साले। कविता चंदन, कंगना का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। बचपन से मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। अरे मेरे भैया का भी मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चिंगारी जी, मेरी बहन थोड़ी सी चंचल स्वभाव की है, तो इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। वैसे तुम्हारे सारे फैसले तुम्हारी बहन ही लेती है क्या? और क्या, भैया के सारे फैसले मैं ही लेती हूँ और मेरे आगे इनकी एक नहीं चलती। कभी कभी तो इसको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आ जाती है। वैसे हमारी भाभी कहाँ है? बस अभी बुलाती हूँ। कंगना बेटा, आ जाओ चाय लेके। नमस्ते भाभी। चाय लो ना। लो बेटा। आप भी लीजिए ना। हाँ। दीदी, वैसे हमारी भाभी तो बहुत सुंदर है। बड़े नाजुक से पाला है मैंने अपने कंगना बेटा को। भाभी, आप सुंदरता में तो पास हो गई, लेकिन आपको मेरे इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा, तभी आपकी और भैया की शादी हो पाएगी। अरे हाँ, पूछो आप। आपके हर सवाल का जवाब देगी मेरी कंगना बेटा। पूछो। अच्छा, चलो तो मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा है, खाना बनाना तो आता है ना आपको? जी आता है। गुड गुड, वेरी गुड। अब मेरा दूसरा सवाल, अगर आपको शादी की बात पता चले कि मेरे भाई की कोई गर्लफ्रेंड थी या कोई गर्लफ्रेंड बनती है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? भाभी सोच समझ कर बोलना। कविता बेटा, ये कैसा सवाल है? अरे चिंगारी दीदी, आप चुप रहिए ना प्लीज। अब मैं अपने भैया की शादी तभी तो करूंगी जब मुझे लड़की पसंद आएगी और मेरे इंटरव्यू में पास होगी। ठीक है, जो पूछना है पूछ ले। दीदी, मैंने कहा था ना कि ये अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देती। यार चंदन, पूछ बेटा जो पूछना है। अच्छा कंगना जी, मुझे ये बताओ, अगर मेरा भाई रात में दारू पी के देर से आए तो आप क्या करोगे? जवाब दे दे बेटा। जी मैं झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन अगले दिन उन्हें समझाऊंगी जरूर कि आगे से बाहर से पी के ना आए, अगर पीना है तो घर पे बैठ के ही पिए। वाओ, ग्रेट। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भाई का पार्टी करने का मन करे और वो घर में अपने दोस्त को बुलाए और शराब नॉनवेज बनवाना पड़े, तो क्या आप इनका साथ देंगी या रूस कर बैठ जाएंगी? देखिए, वैसे तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैं इनका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी, लेकिन अगर ऐसा ये करना चाहे इनके दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह, तो ये कर सकते हैं, इन्हें रोकूंगी भी नहीं। चलो ठीक है। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भैया आपको बिना बताए 2-4 दिन को कहीं बाहर चले जाए, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? चंदन बेटा, क्या बेहुदा सवाल पूछ रही है? दीदी ये जो सोच कर आई है ना, वो सब पूछ कर ही रहेगी, उसमें मैं भी नहीं कुछ कर सकता। कंगना बेटा, दे दो उसका जवाब। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा पति मुझे बिना बताए 2-4 दिन के लिए कहीं गायब हो जाए। कब तक बेटा हो गया या और कुछ बचा है? कुछ और बचा है तो वही पूछ ले। हाँ हाँ, बस एक आखिरी सवाल, इसके बाद ये शादी फाइनल होगी या कैंसिल होगी पता चल जाएगा। पूछूं? पूछ। आप पूछिए, अपना स्पेशल सवाल क्या है आपका? भाभी, आप ये बताइए कि आपके कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और कितने ब्रेकअप्स हुए हैं? सच सच बताना। अरे क्या हुआ, जवाब दो। चुप करना, कितना सवाल पूछे, क्या क्या पूछ। एक बात बता बेटा, तू यहाँ अपने भाई की शादी करानी आई है या फिर मेरी बेटी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने, लांछन लगाने आई है तू? देख, चिंगारी घर में खड़े हो तुम दोनों, इसलिए सही सलामत हो, वरना कहीं और होते ना तो एम्बुलेंस में चाह रहे होते, समझे? दीदी, पर इसने गलत क्या पूछा है? अगर उनके बॉयफ्रेंड है तो बता दे, और नहीं है तो वो भी बता दे। देख, तू बड़ा किस्मत वाला है कि अपनी दोनों टांगों पे खड़ा है।
वरना मेरे से ऐसे बेहूद की बातें करने वाला अभी तक अपनी टांगों पे खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी, घर आए मेहमान से कोई ऐसी बात करता है क्या? अच्छा, बेशर्मी की हदें तूने पार कर रखी है और शर्म का पाठ हमें पढ़ा रही है। दीदी थोड़ा तमीज में बात कीजिए आप। देख, तमीज मत सिखा मुझे, समझा? वरना मेरे से इतना बोलने वाला अभी तक मेरे सामने खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी, आजकल किसके बॉयफ्रेंड्स नहीं होते हैं तो बता दी, नहीं है तो ना बताएं। अच्छा, एक बात बता, तेरे कितने बॉयफ्रेंड हैं? कितनों के साथ सो चुकी है तू? बोलना, जवाब दे। दीदी ये क्या पूछ रहे हैं आप मेरी बहन से? ए, चुप कर, वरना दोनों भाई बहन के पिछवाड़े में ढक्कन लगाकर यही से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझे? अरे कंगना बेटी को भले मैंने पैदा नहीं किया है, लेकिन मैंने पाला पोसा है और ऐसे संस्कार दिए कि समाज में सिर उठा के चलती है। तेरी बहन जैसी छिछोरी बातें और छिछोरी सोच नहीं रखती, समझा? दीदी आप इन्हें बोलो कि ये यहाँ से चले जाए, मुझे नहीं करनी शादी। ए, दौड़ निकलो यहाँ से, वरना मेरा गुस्सा फूटा ना संभाल नहीं पाओगे। चलो निकलो यहाँ से, भागो। ठीक है, जा रही है। चल भाग। अरे तू रो मत बेटा, और अच्छा हुआ इनकी औकात पहले पता चल गई। मैं तेरे लिए भोला भाला से लड़का ढूंढूंगी, समझी? रो मत। साले थर्ड क्लास सोच के। अरे रिया बेटा तू, अरे दीदी आप, और कैसी है? अरे दीदी मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो? खुश रहे खुश रहे। ऋषभ कैसा है? वो भी बहुत अच्छे हैं, पता नहीं था अचानक आपसे ऐसी मुलाकात हो जाएगी। कहाँ से आ रही थी तू? अरे दीदी केमिस्ट से दवाई लेके आ रही थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना। क्यों, ऋषभ घर पे नहीं है क्या? अरे दीदी क्या बताऊँ, ऑफिस के काम से ज्यादातर वो बाहर ही रहते हैं, मुश्किल से 2 दिन घर पे रहते हैं। अच्छा, चल ख्याल रख अपना, बहुत जल्दी आऊंगी तेरे घर पे चाय पीने, ठीक है? हाँ दीदी जरूर आना, क्या पता आपकी शुभ चरण पड़ने से मेरे घर में सारी परेशानियाँ ठीक हो जाए। अच्छा ये बता, 2 से 3 कब हो रहे हो तुम लोग? जल्दी होंगे दीदी, आप आशीर्वाद देने के लिए तो आओ। बहुत जल्दी आऊंगी, हमेशा खुश रहे, ठीक है? ठीक है दीदी। चल चलती हूँ। अच्छा प्रिया, यार मैं बताना भूल गया था, मुझे आज ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अरे यार, ये कैसी जॉब है आपकी? हफ्ते में 4 दिन तो आप बाहर ही रहते हो, बस 2 दिन मेरे साथ रहते हो। यार प्रिया, नई नई शादी हुई है हमारी, अब अगर कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है, जाओ, ध्यान रखना अपना। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ओके। रिया, ये बता ऋषभ कब से घर पे नहीं आया है? दीदी यही कुछ 3 दिन पहले वो ऑफिस के काम से बाहर गए थे और आपके आने से पहले उनका फोन आया कि वो आ रहे हैं रास्ते में। अच्छा ठीक है, आने दे जरा, उससे कुछ काम है, मुझे मिलना है मुझे उससे। दीदी ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बताना चाहती हो लेकिन बता नहीं रही हो, बताओ ना क्या बात है? कुछ खास बात ही है, उसके सामने ही बताऊंगे, बस आने दे उसे। लगता है वो आ गए। गेट खोल। आ गया। कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा। और ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे चिंगारी दीदी, तुमने बताया नहीं फोन पे चिंगारी दीदी आई हुई है। आपको फोन करने के बाद मुझे पता चला कि चिंगारी दीदी खड़ी है। पैर मत छू। ये बता,
तुझे एक साथ दो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते शर्म नहीं आती? दीदी क्या बोल रही हैं आप ये? आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा। ऋषभ, ये क्या कह रही है दीदी? एक साथ दो दो जिंदगी? क्या कह रही है दीदी, बताओ आप। इसके पास किसी बात का जवाब नहीं होगा। क्यों कर रहा तू ऐसा? तुझे पता है रिया, ये ना तुझे पागल बनाने के साथ साथ किसी और को भी पागल बना रहा है। कितनी बीबियां है तेरी? बोल ना। ऋषभ, सच सच बताओ, दीदी कभी झूठ नहीं बोलती हैं। सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं बोलेगा, और किस मुंह से बोलेगा? ये तुझे पागल बनाने के साथ किसी और को भी बना रहा, पता नहीं कितनियों को पागल बना रहा होगा ये। मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। ओए, तू फोन लगा रहा है उसे, या फिर मैं कुछ आगे बोलूं? किसको दीदी? अच्छा, किसको बोलूं? उस मंदिर वाली को। आगे भी कुछ बताऊं क्या, या करेगा फोन तू? फोन लगा उसको, अब बुला यहां पर, जल्दी लगा। उसे यहां का एड्रेस दे, बुला जल्दी उसको। हेलो। हेलो, हाँ प्रिया। हाँ ऋषभ, क्यों फोन किया? मैं ना तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पे ना तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन क्यों? यार कुछ जरूरी बात है, तुम प्लीज आ जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ऋषभ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और ये लोग कौन हैं? छी ऋषभ, छी। मैं तुम्हें अपने मन मंदिर में सजाकर भगवान की तरह पूजा करती रही, और तुमने मुझे प्रसाद के रूप में ये सौतन दी है। क्या? सौतन? ऋषभ, ये औरत मुझे सौतन क्यों बोल रही है? अरे सौतन नहीं तो रखेल, यही तो दो नाम है शादीशुदा मर्द से शादी करने वाली औरतों के। क्या? बोल कमीने, तूने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? जी तो चाहता है ईंट मार के तुम्हारा सर फोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब तू चुपचाप ये बता दे कि तूने डबल गेम क्यों खेला। बोल। प्रिया, प्रिया प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो? अरे तू तो नफरत के लायक भी नहीं है, और माफी तो दूर की बात। अरे तू जैसे मरे हुए इंसान को मैं मारूं क्या? बता, एक बीबी को घर बिठाता है, दूसरी बीबी को बाहर घुमाता है, ऐसा काम करता है तू? क्या काम मैं करती थी इसने? बोलना, जो तूने ये दूसरी पाल ली, और पता न जाने कितनी और घुमा रहा होगा ये। मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे नीच इंसान, तूने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, हाँ, कि तेरा भांडा फूटेगा तो क्या होगा? शादीशुदा होने के बाद भी तूने मुझसे झूठा प्यार का नाटक किया, और जब मैंने तुझे अपना जिस्म देने से मना कर दिया, तब तूने लव मैरिज कर मुझे हासिल कर लिया। देखो रिया और प्रिया, अब तुम दोनों के हाथ में, इसको जो सजा देनी हो दे दो। यार मुझे माफ कर दो, तुम दोनों माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई यार, प्लीज प्लीज माफ कर दो यार। नहीं दीदी, हम लोग इसे सजा नहीं देंगे। आपने इसका भांडा फोड़ा है, तो आप ही इसकी सजा डिसाइड करोगी। तो ठीक है, मैं इस सजा बताती हूँ। इसको डाइवोर्स दो, और इसकी पूरी संपत्ति का बंटवारा करो तुम दोनों, और इसको घर से धक्के मार के निकालो। यही मेरा फैसला है। चाचा, बस यहीं पे रोक दो। चलो। राजेश ने मुझे यहीं बुलाया था, फोन करके पूछती हूँ कहाँ पहुंचा।
हेलो। हाँ राजेश, कहाँ हो तुम? मैंने रिक्शा वाले चाचा को बोलकर ये पानी की टंकी के पास रुकने के लिए बोल दिया है। मैं यहीं पर हूँ। कितनी देर में आ रहे हो तुम? अच्छा, क्या गोल चक्कर पे? अरे राजेश, तुम्हें पता तो है मैं यहाँ पे बिल्कुल नई नहीं हूँ, और मैं कहाँ भटकूं? तुम्हारी वजह से, मेरठ से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही इधर आओ, मैं नहीं आ रही हूँ कोई गोल चक्कर वगैरह। बेटा, तुम इस शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ जी, मैं इस शहर में नई आई हूँ। क्या आप मुझे बता देंगी ये गोल चक्कर किधर है? हाँ बता दूंगी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम रिया है और मैं मेरठ से आई हूँ। अच्छा, किससे मिलने आई हो यहाँ पर? दीदी, मैं मेरठ से अपने एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था। अच्छा, नाम क्या है उसका? उसका नाम राजेश। उसने मुझे बोला था कि ये जो कृष्णा एन्क्लेव की पानी टंकी है इसके पास उतर जाना, और आप बोल रहे हैं कि गोल चक्कर पे आ जाओ। तो प्लीज दीदी बता दोगे कि गोल चक्कर किधर पड़ेगा? वो कहाँ रहता है आपको पता? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। उसने तो मुझे सिर्फ ये बोला था कि कृष्णा एन्क्लेव की टंकी के पास रुक जाना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इंस्टा वाला फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड बन चुका है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि क्या नाम है उसका, क्या बताया तुमने? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। अच्छा, वो राजेश तिवारी तो नहीं है जो बात करते करते बालों में हाथ फेरता रहता है? बालों में हाथ फेरता है? हाँ, मेरी जब जब वीडियो कॉल पे बात हुई है तो वो बालों में हाथ तो मारता है, लेकिन आप जानती हो क्या उसे? अरे हाँ, जानती हूँ। उसने तुम्हें बताया हो कि वो यूट्यूबर है, बहुत सारे चैनल है उसके, और तुम्हें भी अपने साथ यूट्यूब चैनल खुलवाएगा, बोला था क्या उसने? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल A to Z ऐसे ही वर्ड्स बोले थे जैसे कि आप बता रहे हो। लेकिन आप कैसे जानती हो उसे? अरे वो सब छोड़ो, फिर तो उसने ये भी बोला होगा कि कुछ पैसे लेके आना, और ये बोला होगा कि वीडियो में तुम काम करना क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, स्टोरी डायरेक्शन वो करेगा, वो पैसे कमाओगे मिलके, बोला था क्या? हाँ दीदी, ऐसे ही बोला था। वो क्या है कि उसने तो मुझसे 2 लाख रुपए मंगाए थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं और इससे ज्यादा कैश नहीं था। अरे तो घर के जेवर बेच के ले आती ना, 2 लाख मांगे थे उसने, तो 2 लाख तो लाने होंगे ना तुम्हें। दीदी, क्या वो अच्छा आदमी नहीं है क्या? जानना चाहती हो कैसा आदमी है? हाँ बहुत अच्छी तरीके से जानती है चिंगारी उसको, तो चलो मेरे साथ, चलो तो। हाँ भाई, बस तेरी पेमेंट पहुंच जाएगी तेरे पास। अभी बस स्टैंड पहुंची है, आधे घंटे में लेकर आ रहा हूँ तेरे पास। और सुन, नई नई नोटों की गड्डी है, सील पैक। और हाँ, मेरी पेमेंट भी तैयार रखना, समझ रहा है ना तू? यही है ना तेरा? दीदी, अरे हाथ क्या रहा है, हाथ क्या रहा है? रिया तुम? हाँ रिया, जिसको तू बेचने की फिराक में था, वो तो शुक्र मना कि मैं मिल गई इसे, और तू मुझे यहाँ पर क्या करना चाहता था उसको लेके? फिल्म बनाएगा तू उसकी? है? काम दिलाएगा इसको? बोलना। तुमने मेरा पागल बनाया, मेरठ से मुझे यहाँ बुलाया मुझे बेचने के लिए। बता कितने में सौदा किया था इसका? दीदी वो 10 लाख। 10 लाख में? सुन लिया तूने? 10 लाख में सौदा किया तेरा? ऐसे होते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स, जो अब लड़कियों को चिकन चुपड़ी बातों फंसाते हैं, पैसे आते हैं और बेच देते हैं। तुझे पता है 6 महीने पहले एक लड़की इसके चंगुल से बची है कैसे? वो तो क्या इसका घर पता जानती थी, पुलिस में कंप्लेंट किया उसने, और पुलिस वाले इसके पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ के जेल में डाले थे। अभी 15 दिन पहले छूटा ये। बता ना, ये नहीं बताया तूने? बताया तूने इसको? वो तो दीदी मुझे यहाँ मिल गई, मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम जैसे कमीने इंसान तो मुझे अब तक बेच चुके होते। दीदी मुझे माफ कर दो। दीदी, रिया मुझे माफ कर दो। दीदी आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, कुछ अच्छा करूंगा दीदी प्लीज। सिंगारे के चंगुल में फंसा इंसान या तो पुलिस थाने जाता है या तो फिर इस दुनिया से उठ जाता है, समझा? और ना जाने कितने राजेश, कितने रियाओं को ऑनलाइन इस वक्त भी फंसा रहे होंगे।
अब मुझे तो शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे कि तुम लोग ऐसे हरामी लड़कों के चक्कर में कैसे फंस जाती हो। अरे कम से कम अपनी माँ बाप के बारे में सोचा तो करो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे हरामी लड़के तुम जैसे पढ़ी लड़की को फंसा ले। सुन बेटा, तेरा फ्यूचर तो मैं ब्राइट करूंगी अब। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मैं बच गई, वरना इतनी दूर से अपना करियर बनाने आई थी और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बेटा शुक्र मना के तुझे मैं मिल गई, वरना तेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती। समझी? अब पहलवान ले जा इसको बस स्टैंड पे, मेरठ वाली बस पे बिठा देना। ठीक है दीदी। जा ले जा। दीदी मुझे माफ कर दो। माफ करूंगी तुझे? तुझे तो पुलिस स्टेशन में घुसा के इतने डंडे पड़वाऊंगी ना कि जिंदगी भर तू भूलेगा नहीं। दीदी जाना था मुझे। चल दीदी दीदी माफ कर दो दीदी। दीदी जाना था दीदी, मुझे जाना था दीदी। दीदी छोड़ दो दीदी। छोड़ूंगी तुझे, तुझे बताऊंगी मैं वहां पे। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे में पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ लगा के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में। लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना। साली सुन बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड। मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहां पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रोके दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल ना। सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा नहीं आएगा? अरे नामर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें ये? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़कियों देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहे पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था।
मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे हो तेरे? 150 थे ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत के शिक्षा का नाम मिट्टी में मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी। मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ, तो दीपा पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना, वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगे ना, तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा। ये अरे- क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ, अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना, बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव, वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं। आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई, बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना, तुम्हें फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म वरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना था तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था
मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था। एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती, समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी, समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं, समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है। नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। ए सरस्वती माता, मुझे माफ करना। दीदी दीदी, हाँ बोलना पहलवान, 2 मिनट चैन से आंख भी नहीं बंद करने देता तू। वहाँ देखो वो लड़की बैठी है। अरे कौन लड़की? वो लड़की परेशान सी लग रही है, हाथों में चूड़ी और मंगलसूत्र पहन रखा है। तो फिर वो लड़की कहाँ से हुई? वो लड़की बहुत परेशान है, कुछ अनहोनी ना हो जाए। चलो चल के देख लेते हैं दीदी। चल। क्यों रही? यहाँ अकेले क्यों बैठी है? साथ में कौन है? किसी का इंतजार कर रही हूँ। अरे तो फोन कर उसे। पहलवान बता रहा था कि तू सुबह से यहाँ बैठी हुई है, तेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ गलत हो जाए, फिर क्या करेगी तू? मेरा फोन भी उसी के पास है। घर से भाग के आई है क्या? साइड हो तो बता, घर से भाग के आई है? हाँ, घर से भाग के आई हूँ। एक लड़के से प्यार करती थी, दोनों आज मंदिर में शादी करने वाले थे। ये कहकर वो यहाँ से चला गया कि खाना लेने जा रहा है। मेरा बैग, गहने, पैसे, कपड़े और जो मेरा फोन है वो भी उसी के पास है। कब से इंतजार कर रही हूँ, वो आया ही नहीं। इसका मतलब तू सुबह से भूखी है? और कितने बजे आई यहाँ पे तू? कल रात निकली थी और सुबह 5 बजे पहुंची हूँ। चल उठ, चल मेरे साथ चल। चल। वो आ गया तो? अरे साथ निभाने वाले साथ छोड़ के नहीं जाते, और जाने वाले कभी लौट के नहीं आते। भाग गया वो, अब नहीं आएगा। चल मेरे साथ चल, वरना इस अनजान शहर में लोग तुझे कुत्ते की तरह नोचे खा जाएंगे। चल। नहीं नहीं, वो आएगा। सुन, वो नहीं आने वाला। और तेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां मेरे घर पे रहती हैं, और मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। घबरा मत, तू उनके साथ अच्छे से रहेगी, किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी तुझे। चल चल मेरे साथ चल, सोच मत। चल आ पहलवान। दीदी, वो जो निधि है ना, वो कितनी अच्छी है। हाँ पहलवान, अच्छी तो है, लेकिन उस लड़के ने उसके साथ गलत किया। हाँ दीदी, मुझे तो पसंद है। क्या कहना चाहता है तू?
साफ साफ बोल तो। नहीं दीदी कुछ नहीं हुआ। बोल ना, बोल क्या कह रहा था, बोल। दीदी बोल रहा था। सुधर जा। अच्छा सुन निधि बेटा, तेरे पापा को मैंने फोन कर दिया है, स्टेशन उतर गए हैं, बस कैब लेके पहुंचने वाले हैं। अरे दीदी ये क्या कर दिया आपने? अरे बेटा एक बात बता, वो भी परेशान हो रहे होंगे तेरे घर वाले ना, इसलिए मैंने उनको बुला लिया। तू परेशान मत हो, मैं हूं ना, टेंशन मत ले तू। अरे आगे, अरे राम प्रसाद जी आइए आइए। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे इस शहर में आपकी इतनी इज्जत है, घर तक छोड़ के गए हैं। पापा पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। बेटे तो ठीक है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, और ये सब आपकी वजह से संभव हुआ। अगर आप नहीं होते तो मैं तो आत्महत्या कर लेता। नहीं पापा ऐसा मत बोलो। राम प्रसाद जी बैठिए ना, मुझे कुछ आपसे बात करनी है, बैठिए। बैठ कर। बेटे रोते नहीं, तुम सही सलामत मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए राम प्रसाद जी, जो होता है ना ऊपर वाले की मर्जी से होता है, और पिछले जन्म में आपने कुछ ना कुछ पुण्य काम जरूर किए होंगे, तभी आपकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, वरना इस समाज में तो पलक झपकते ही क्या हो जाता है आप बखूबी जानते होंगे। और मैं समझती हूँ कि आपके बेटी के घर से भाग जाने के कारण आपके समाज में बड़ी बदनामी हुई होगी, इसलिए मैंने निधि के लिए एक लड़का देखा है। लड़का भले अनाथ है लेकिन लड़का एक नंबर का है। अगर आप लड़के से मिलना चाहे तो मैं उसे बुला देती हूँ, मिल लीजिए। अगर लड़का पसंद आता है तो निधि की शादी उससे करा दीजिए, लेकिन हाँ लड़के की पूरी गारंटी मैं लूंगी, लड़के में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। चिंगारी जी आप कहें ना माने, एक बार लड़के से मिलवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है मैं बुलाती हूँ। हेलो नितिन, हाँ मेरे घर पे आना जल्दी। हाँ आ जाओ, ठीक ठीक, बस वो आ ही रहा है। और निधि बेटा आगे से कभी भी ना अपने परिवार वालों को छोड़ा नहीं करते किसी बाहर इंसान के लिए। अरे 2-4 साल के प्यार के लिए पूरी जिंदगी जिस माँ बाप ने आपको पाला पोसा है उसको भूल जाते हैं क्या? नादानी है अपने अंदर और आपने ऐसी गलती कर दी। देखिए आ गया, आओ नितिन। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, बैठो बेटा। आपने अचानक क्यों बुलाया? बस बेटा कुछ जरूरी काम था इसलिए बुलाया। बेटा ये राम प्रसाद जी बस, और ये इनकी बेटी निधि है। देखो तुम्हारी उम्र भी शादी की हो चुकी है और राम प्रसाद जी की बेटी इसकी भी शादी की उम्र हो चुकी है। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी बात अगर इनकी बेटी से करे तो कैसा रहेगा। दीदी अब आपने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, मैं आपकी पसंद को ना कैसे कर सकता हूँ? आप तो जानते ही हैं, आप ही ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, इस लायक बनाया है कि मैं आज अच्छी पोस्ट पे हूँ। तो जैसा आपको इसी बात पे नाज करती हूँ मैं। राम प्रसाद जी ये नितिन है, आपको अगर नितिन से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। चिंगारी जी कैसी बात करती हैं, जो आपकी पसंद वो हमारी पसंद, बिटिया से और पूछ लेते हैं। निधि बेटा आपको नितिन पसंद है? हाँ दीदी, अगर आपने पसंद किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो राम प्रसाद जी अपनी बेटी की विदाई करके ही आप वापस गांव जाएंगे अब? तो बहुत खुशी का मौका है। अरे पहलवान मुंह मीठा करा, आप चल जा लड्डू लेके आ। क्या सोच के आया था और क्या हो गया? बहुत अच्छा हो गया बेटे। मैं सोचा था कि इस बार रिश्ता हो जाएगा, लेकिन दीदी की वजह से सारा सत्यानाश हो गया। देख बेटा पहलवान, तेरे साथ आंख मिचौली तो मैं खेलने के लिए तैयार हो गई हूँ, लेकिन अगर मैंने तुझे पकड़ लिया तो चाय तू ही बनाएगा और बाहर से जो राशन लाना है ना तू ही राशन लाएगा और रात का खाना ही बनाएगा। पिछली बार मैंने तुझे पकड़ा था लेकिन तूने माफी मांग ली, दीदी दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, और सब काम मुझे करना पड़ा था, लेकिन इस बार मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी, समझा ना? दीदी पहले पकड़ के तो दिखाओ। हाँ हाँ पकड़ूंगी पकड़ूंगी। अरे दीदी मैं यहाँ हूँ। अरे दीदी पकड़ के तो दिखाओ अब। अरे तू रुक जा, आज तुझे पकड़ के दम लूंगी मैं। हाँ गया दीदी मैं इधर हूँ पीछे। दीदी अरे पहलवान
देखा, आज तू चीटिंग मत करना मेरे से बस। आज तुझे पकड़ के दम लूंगी मैं। पहले दीदी पकड़ के तो दिखाओ। हाँ बेटा, चिंगारी नाम है मेरा। अच्छे अच्छे गुंडों को पकड़ती हूँ, तू तो मेरा पहलवान है। देख तो सही, आज तुझे पकड़ के दम लूंगी। अरे मैं जीतूं चाहे हारूं, चाय तो मुझे ही बनाना है। चल पहलवान, चाय बना दीदी के लिए। तो देखियो कहाँ गया ये, बस आज चीटिंग ना करी। देख पकड़ लिया मैंने। अरे पहलवान, तू घुटने पे क्यों आ गया है? अरे ये तेरे अचानक से बाल कैसे बढ़ गए? पहलवान, पहलवान, अरे बेटा कौन हो तुम? मेरा नाम चिंकी है। चिंकी? हाँ बोलो। आप ही हो क्या चिंगारी दीदी? हाँ बेटा, मैं ही चिंगारी देती हूँ। बोलो क्या काम है? आपसे कुछ काम है। हाँ बताओ ना। आप मेरी मदद करोगे? हाँ बेटा, मैं जरूर मदद करूंगी। एक काम करो, आओ यहाँ बैठ के बताओ मुझे। आओ। बताओ कैसी मदद चाहिए आपको? क्या हो बेटा? दीदी मेरी मम्मी को बचा लो। बचा लो? क्या हो तुम्हारी मम्मी को? मेरी मम्मी को बहुत तबीयत खराब है, वरना वो मर जाएगी। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तुम्हारी मम्मी को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। घर कहाँ है तुम्हारे बेटा? वो वाले सामने मेरे घर है। चिंता मत कर बेटा, तेरी माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, ठीक है? ले दीदी चाय पियो। अरे पहलवान, तू खेलने मुझे छोड़ के चाय बनाने चला गया था? दीदी जीतूं चाहे हारूं, चाय तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, इसलिए बना ला। ले दीदी चाय पियो। नहीं बेटा, अब चाय बाद में पीऊंगी। मैं अभी इसके घर जा रही हूँ, इसकी माँ की तबीयत खराब है, ठीक है? तो मैं भी चल रहा हूँ दीदी। नहीं नहीं, तू घर का काम देख, मैं जाती हूँ, ठीक है? ठीक और है ये दीदी। रख, चुन्नी रख। चलो बेटा। जी चिंकी, चिंकी बेटा पानी दे दे। अरे बहन, ये लो पानी पी। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और ये आपकी चिंकी बेटी मुझे लेके आई है। आपको क्या हुआ बहन? अरे नहीं नहीं, आप लेटे रहो। क्या हुआ है आपको? दीदी, एक गरीब लाचार इंसान की जिंदगी में हो भी क्या सकता है? बीमारियां, मजबूरी, लाचारी और भूख, बस इन्हीं में हम लोग मर जाते हैं एक दिन। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई बेटा? एक विधवा औरत के लिए एक बिन बाप की बच्ची को पालना कितना मुश्किल होता है, ये तो आप समझ ही सकती हो। मैं अपनी बच्ची को पालने के लिए दिन भर मजदूरी और शाम को लोगों के घर में जूठे बर्तन, झाड़ू काम किया करती थी, बस अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए खुद पर ध्यान नहीं दे पाई। डॉक्टर ने कहा है कि पेट में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। दीदी, मुझे अपनी चिंता नहीं है, बस अपनी इस बच्ची की चिंता है कि मेरे बाद इसका क्या होगा। अरे बहन, अरे बहन,
आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, मैं आपका बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगी, आपको कुछ नहीं होगा बेटा। मम्मी आप चिंता मत करो, दीदी सब ठीक कर देंगे। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बहन आप चिंता मत करो, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। हेलो हेलो, डॉक्टर समीर। कैसे हो दीदी? अरे मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? दीदी मैं अच्छा हूँ। और कैसे याद किया आपने मुझे? अरे सुनो ना डॉक्टर समीर, एक इमरजेंसी केस आ गया, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने एक एड्रेस भेज रही हूँ, थोड़ा जल्दी आ जाओ ना। ठीक है दीदी, आप 10 मिनट वेट कीजिए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, मैं भेज रही हूँ, आ जाओ। ओके दीदी। बहन चिंता मत करो, अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, मैं आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट करा दूंगी। ठीक है चिंकी बेटा, परेशान मत हो। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते डॉक्टर साहब, एक बार देखिए ना क्या हो गया इसको। खोलो जी, बात करो। दीदी इनकी तबीयत तो बहुत खराब है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। देखो डॉक्टर, जितना ही पैसा लगेगा ना ये चिंगारी देगी, लेकिन इनकी जान कैसे भी बचानी है। आप एम्बुलेंस को फोन करो, बुलाओ एम्बुलेंस को। दीदी आप फिक्र मत करो, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। बुलाओ। बहन आप परेशान मत होना, घबराना मत, ये चिंगारी है ना। अच्छा ये बताओ, तो भी शादी क्यों नहीं करना चाहती? दीदी आज तक मेरे भैया की सारी बात मानी, लेकिन ये बात नहीं मान सकती मैं। अरे क्यों नहीं मान सकती, बताओ तो मुझे, रीजन बताओ तुम। भैया ने मुझे बचपन से इतनी लाड प्यार से पाल के बड़ा किया है, तो मैं भी चाहती हूँ, मेरा भी तो हक बनता है ना कि एक ऐसी लड़की आए, एक ऐसी भाभी आए जो मेरे भैया का जीवन भर अच्छे से ख्याल रखे। फिर मुझे जहाँ भेजना होगा, जहाँ शादी करनी होगी वो कर देंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ भाई राजेश, बताओ क्या बोलना चाहोगे अब तुम? देखो दीदी, हमारे मम्मी पापा बचपन में चले गए थे और मैंने इसे मम्मी और पापा का दोनों का प्यार दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन एक अच्छे घर में शादी करे और ये खुश रहे, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि उसकी बच्ची अच्छे से रहे और उसकी अच्छे से शादी हो। बस मैं यही चाहता हूँ कि ये शादी कर ले। मेरा क्या है, मैं कर लूँगा आराम से। देखो राजेश, तुम्हारी बहन का कहना भी सही है, और देखो श्रुति, राजेश का भी कहना सही है। देखो वो ना लड़का है, पूरी माँ बाप की जिम्मेदारी इसके ऊपर है, माँ बाप के ना रहने पर पूरी परवरिश इसमें तुम्हारी की है, तो इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि अच्छे से तुम्हें विदा करें ताकि इसकी पूरी जिम्मेदारियाँ खत्म हो जाए, उसके बाद से तसल्ली शादी करें। तुम्हें क्या इसमें हर्ज है बताओ? आज नहीं कल शादी तुम्हें तो करनी है ना। मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है, बट मैं देखना चाहती हूँ कि जो लड़की आ रही है वो मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रख रही है कि नहीं, फिर मैं खुशी खुशी चली जाऊँ। दीदी आप तो अच्छी तरह जानती हो ना, ये समाज, जानती हो ना समाज क्या कहता है। अगर एक जवान बहन हमारे घर में है तो आदमी यही सोचता है कि पता नहीं क्यों बिठा के रखा है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू शादी कर ले प्लीज। देखो राजेश, तुम्हारा कहना सही है, समाज की नजरें इतनी बुरी होती है ना कि अगर जवान लड़की, क्या आजकल छोटी छोटी बच्चियां भी अगर रास्ते पर निकलती हैं तो उनके साथ भी गलत हो जाता है। और बेटा श्रुति, तुम्हारे भाई का कहना बिल्कुल सही है, फिर इसके ऊपर जिम्मेदारी है, ये भी चाहता है कि अपनी बहन की विदाई करे, अच्छे से धूमधाम से तुम्हारी शादी करे, उसके बाद ही अपनी शादी करे। बोलो। ये तो मेरी तो एक छोटी सी ख्वाहिश है, मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम थोड़े है। तो मैं करूंगा ना तुम्हारी ख्वाहिश पूरी, मैं करूंगा शादी, लेकिन पहले तुम्हारी शादी करना नहीं चाहता भाई, पहले आपकी शादी होगी। हूं। पहले आपकी होगी। नहीं आपकी होगी। तुम लोग एक मिनट मुझे सोचने का मौका दो, मैं कुछ सोचती हूँ। आइडिया, एक काम करते हैं, ये रहा पॉइंट, ठीक है, इसको टॉस करेंगे। हेड है तुम्हारा, अगर हेड आया तो तुम्हारी शादी पहले होगी, और टेल आया तो तुम्हारी शादी पहले होगी। बोलो मंजूर है? जल्दी बोलो, मंजूर है? ये देख लो, भगवान उछालो, ठीक है, जो भी आएगा वैसे डिसीजन होगा। खोलो, श्रुति बेटा खोल दो, राजेश खोल दो। हाँ बोलो।
देखा दीदी, मैंने कहा था ना कि पहले इसकी शादी होगी। ये चीटिंग है दीदी, मुझे पता है भैया ने कुछ ना कुछ आपको पहले ही बता के रखा था, या तो कुछ तो चीटिंग की, आप दोनों ने मिलकर चीटिंग की है। अरे बेटा इसमें क्या चीटिंग है, तुम्हारे सामने ही मैंने कॉइन को टॉस किया है, तुम्हारे सामने हेड आया, मैंने बोला भी था अगर हेड आएगा तुम्हारी शादी पहले होगी। अब देखो चीटिंग नहीं है, चीटिंग तुम कर रही हो बेटा। गलत बात है भाई आपने ही कुछ किया है ना। मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा। अब देख बेटा, हंसी मजाक का पार्ट है, तेरे भाई का कहना बिल्कुल सही है। जिस हिसाब से समाज की मानसिकता है ना, तो मेरे हिसाब से अगर मेरी बात मानेगी ना तो तुझे पहले शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगले 1-2 महीने के अंदर फिर तेरे भाई की भी शादी करवा देंगे। बेटा जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है। चल मैं एक बात मान लेती हूँ तेरी, तू पहले अपने भाई की शादी करा के भाभी को लाके जाने चाहती है। ठीक है, तेरी भाभी मान ले घर में आ गई, मान ले 1-2 दिन 2-4 10 दिन अच्छे से रही, और तेरी शादी होने के बाद फिर तेरे भाई के साथ अगर तू गलत व्यवहार करने तो क्या कर लेगी? तो कुछ कर सकती है इसमें? कुछ नहीं कर सकती बेटा। तुझे अपना परिवार देखना होगा, इसे अपना परिवार देखना होगा शादी के बाद। तो इतना नहीं सोचते बेटा। ठीक है, तू अपनी शादी कर ले और उसके 1-2 महीने बाद तेरे भाई की शादी पक्का करवाएंगे, समझी? दीदी आप मुझसे वादा करो कि आप मेरे भाई का ख्याल रखोगे। अरे बेटा, है तेरे भाई का ख्याल अब तक रखा है, तेरा भी ख्याल रखा है ना, तो तुझे क्या लगता है शादी होने के बाद मैं तेरा ख्याल छोड़ दूंगी, इसका ख्याल छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं बेटा। ठीक है राजेश, देख प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तेरी बहन मान गई ना, तू खामखा इतना परेशान हो रहा था कि दीदी कुछ भी करके उसे समझाओ, उसकी शादी पहले कराओ, नहीं मान रही है वो। दीदी, वही तो इसको तब से बोल रहा हूँ। तू तो जानती है ना कि समाज क्या कहता है, पता है ना तेरे को। और तू चाहती है कि अपने माँ बाप पे कोई दाग लगे? नहीं ना, इसलिए मैं तेरे से बार बार कह रहा था कि शादी कर ले, लेकिन तू मानती नहीं थी। अब दीदी ने तुझे मना लिया ना, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, और मैं भी शादी जल्दी कर लूंगा। अच्छा ये बता, लड़का वगैरह देखा है कि देखना है अभी? नहीं दीदी, देखा हुआ है। और अच्छा इसने देखा हुआ दीदी? वो हाँ देखा है लड़का, पसंद है तुझे? तो फिर इतना लेट क्यों कर रही थी? जब लड़का पसंद है तुझे तो राजू से जल्दी शादी करनी चाहिए थी ना बेटा। पागल कहीं, हमेशा खुश रहे। तेरी शादी में चिंगारी जरूर आएगी और बधाई दे के जाएगी, समझी? ठीक है दीदी पहले आप वादा करो कि आप अपने भैया का पूरा ख्याल रखोगे, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं। बेटा मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ। और एक बात बताओ, आज तक मैं तुम लोगों का साथ छोड़ दिया क्या? कि शादी होने के बाद मैं इसका साथ छोड़ दूंगी, सब ख्याल नहीं रखूंगा? बोल बेटा, शादी हो अभी हो चाहे बाद में हो, चिंगारी ना अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती, समझी ना? और तू भी मेरी बहन जैसी है? चिंता मत करो, मेरी शादी होते 1-2 महीने में इसको भी घोड़े पे चढ़ाऊंगी मैं। बस दीदी, आपने मेरी बहन को आशीर्वाद दे देना, मैंने सोचा कि भगवान ने दे दिया। बस बस बस, बहुत सुन ली तुम लोगों की बकवास। अब तुम तीनों कान खोल के मेरी बात सुनो। एक बात बता, जब तेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, तूने दूसरी शादी क्यों की? बोल। दीदी इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने इससे परमिशन ली थी शादी से पहले। जब तूने परमिशन दिया था फिर तुझे ऐतराज क्यों हो रहा? हाँ तब दी थी, अब लेकिन दीदी एक काम करो, इसको बोलो ये डिवोर्स ले ले। एक बात बता तू, जब तुझे पता था इसकी शादी हो चुकी है, तूने फिर इससे शादी क्यों की? दीदी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इन्होंने परमिशन दी थी कि शादी करना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अरे तो परमिशन दी थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू मेरा पूरा का पूरा पति हथियाले। पति हथियाले? दिन रात मैं काम करती हूँ, पैसा कमा के लेके आती हूँ। और मैं जो घर का सारा काम करती हूँ, वो जो गरम गरम सुबह तू चाय पीती है, उसका क्या? घर का राशन कौन लेके आता है? पैसे से ही आता है ना। अरे लेकिन बनाती तो मैं ही हूँ ना। तुम कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ ये क्यों बोलेंगे, मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, सारी बात तुम्हारी तो सुनते हैं वो। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और मेरी सुनो, और ये बताओ कि तुम लोग चाहते क्या हो? बोलो। दीदी इनके चाहने से कुछ नहीं होगा, या तो मैं ही जहर खा लूंगा या घर छोड़कर चला जाऊंगा। आप बैठो, आप कहाँ जाओगे? क्यों आप जहर खाओगे? जहर खाएगी ये, जाएगी ये। अच्छा मैं खाऊंगी जहर? जहर तुझे ना देके मार दूं, वो भी सुबह सुबह की चाय में। ओ हेलो, तमीज से बोल। तमीज से बोल, चल निकल यहाँ से। तू निकल यहाँ से। अरे मैं ना तेरे बाल नोच लूंगी, बता रही हूँ। हाथ तो लगा के दिखा। इसको निकाल रहे हो? दीदी आप समझाइए ना इनको। कमाऊं मैं, सब कुछ मैं करूं, ऊपर से बकबक सुनो इसकी। अबे चल ना, निकल यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है इस घर में। अरे मैं क्या समझाऊं इनको? बोलना। शादी करने से पहले तो सोचा नहीं तूने, उस वक्त तो लड्डू बड़े अच्छे लग रहे होंगे, अब दोनों के बीच में पिस रहा है तो मेरे पास आ रहा तू। बोल। दीदी अब आप ही बताइए क्या करें हम? सोल्यूशन निकालो। एक काम करो, तुम लोग ठंडे दिमाग से ना
पहले कुछ सोचो और बताओ कि तुम लोग एक्चुअल में क्या चाहते हो, तभी मैं कोई रास्ता दिखा पाऊंगा तुम लोगों को। क्योंकि जो तूने शादी कर लिया ना बेटा, इससे छुटकारा तो अब मिलने से रहा, अब तो ये जिंदगी भर निभाना ही पड़ेगा। बस अब तुम तीनों ये डिसाइड करो कि इसको जिंदगी को किस तरीके से निभाना है, समझे? शांति दिमाग से मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो, तू क्या चाहता है और तुम क्या चाहती हो? दीदी मैं तो बस ये चाहती हूँ, ये ना मुझे ऑफिस की थ्रेड ना दिया करे। अरे ऑफिस से आके मेरे साथ थोड़ा बहुत काम में हाथ बंटवा दे तो इसको कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है दीदी, मैं इसकी सारी बातों को अग्री करती हूँ। जब मैं ऑफिस से आऊँ चिक चिक ना करे। हाँ तो ठीक है, मैं चिक चिक नहीं करूँगी, तुम बस आके मेरे हाथ बंटवा दिया करो थोड़ा सा, मेरे लिए उतना ही सफिशिएंट है। ले भाई समीर, हो गया ना फैसला? अब ये भी इसकी बात पर अग्री कर रही है और ये भी इसकी बात पर अग्री कर रही है। अरे ये चीज तो तुम लोग घर में भी कर सकते थे, तीनों बैठ के आपस में बात करते, सॉल्यूशन निकल जाता। लेकिन नहीं, सबको तो अपने एटीट्यूड को प्रायोरिटी देनी है ना, कि हमारा एटीट्यूड जीतना चाहिए। बेटा एक तो तूने सबसे पहले गलती कर ली, दो शादी करके, अब शादी कर ली है तो निभाना पड़ेगा ही। परिवार में ना बहुत सारी बातें इग्नोर करनी पड़ती है, कभी अंधा भी बनना पड़ता है तो कभी बहरा भी और कभी गूंगा भी। ये नहीं कि हम हर बातों पे कुछ ना कुछ पॉइंट निकाले, कमियां निकाले। अरे लड़ाई दो औरतों की है ना, देख वो घर में काम करती है और बाहर जाके कमाने जाती है। अरे दोनों को समझा सकता था ना कि ये थोड़ा सा हाथ बटाई थी और ये भी इसके काम में कुछ ना कुछ हाथ बटाई थी, सब कुछ सही चलता। अभी तो तुम 3 लोग हो, कल को परिवार बढ़ेगा, घर में बच्चे होंगे, तब कैसे करोगे? उनके सामने ऐसे लड़ते रहोगे? वो संस्कार दोगे अपने बच्चों को? बोलो। अरे इससे हमारे आने वाली जनरेशन खराब हो जाएगी। जब माँ बाप मजबूत होते हैं ना तो बच्चे अच्छे संस्कार सीखते हैं, और वही जब माँ बाप के आपस में लड़ते रहते हैं ना तो बच्चे वही सीखते हैं। गली मोहल्ले में जाके लड़ेंगे और अपनी बीवी और अपने परिवार वालों से वो भी लड़ेंगे, कल को जब शादी होगी उनकी। तो छोटी छोटी बातों पे ना लड़ाई नहीं करते। और मैं हमेशा समझाती हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना इमोशंस और गुस्से को साइड रखोगे ना तो हमेशा जीत होगी। एक बात तुमने सुना होगा, बड़े बड़े युद्ध भी ना इस टेबल पर बैठ के ही उसका सोल्यूशन निकलता है, समझे? और तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो। अरे इसको भी देखो, दिन भर काम करके आता, थका हारा घर में आता है, और तुम लोग ऐसे चिक चिक करोगे तो वो कितना परेशान रहता होगा, क्या कमाएगा, क्या फोकस करेगा अपने करियर पे? अरे उसको पालना है, तुम दोनों को पालना है, तुम लोगों का भी फ्यूचर देखना है, उसको घर परिवार चलाना, घर की लोन, EMI, राशन, सब्जी, सब कुछ यही करता है ना। फिर लड़ा मत करो, एक दूसरे को बहन मानो, छोटी बड़ी बहन बन के रहोगे ना तो बहुत मजा आएगा। हाँ तो ठीक है, तुम बस आके मेरे साथ थोड़ी हेल्प कर दिया करो, मेरे लिए उतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब मिलजुल की रहते, लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा ही नहीं है। अरे जब इसने गलती कर ही दी है तो जिंदगी भर तो चलाना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है? लड़ाई झगड़े करके मत रहो, अच्छे से खुशहाल तरीके से रहो, और कोई भी परेशानी हो ना बैठ के बात करो। ईगो एटीट्यूड को साइड में रखो, हर चीज का सोल्यूशन निकल जाएगा, तुम्हें चिंगारी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझे? जी दीदी। चलो खुशी खुशी घर जाओ और अच्छे से रहो, ठीक है? थैंक यू दीदी। जाओ खुशी खुशी घर जाओ, जाओ। दीदी थैंक यू, मैं 2 महीने से झगड़ा नहीं सुलझा पा रहा था और आपने 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। खुश रहो, जाओ, बस लड़ाई झगड़ा मत करना। ओके दीदी। नमस्ते दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। नमस्ते, खुश रहो। देखा आप लोगों ने, 2 शादियां करने के फायदे हैं कि नुकसान है? मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही बात बोलूंगी, शादी करें तो सिर्फ एक, 2 को झेल पाना इतना आसान नहीं है, समझे? अरे कोई घर में क्या देख रहा है? चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको। अच्छा जी, बंदे को भी दिवाकर दुबे कहते हैं, ब्याजखोर दिवाकर दुबे। ये आशा और उसकी बहन किधर गई? आशा और उसकी बहन तो नहीं है। बता तेरे कितने पैसे हुए? पैसे मैं दूंगी तुझे। तो निकालो मेरे 1 लाख रुपये। और उसका क्या, जो उन लोगों ने हर महीने ब्याज दे देकर तुझे 2,05,000 रुपए दिए, वो कहाँ गए? बोलना। वो तो ब्याज था, मूल तो अभी का अभी वैसे का वैसा ही है। मैं ना तो मूल छोड़ता हूँ और ब्याज तो छोड़ता ही नहीं हूँ। और मेरा नाम चिंगारी किन्नर है और मैं ब्याजखोरों को छोड़ती नहीं हूँ। अगर तू जिंदगी जीना चाहता है ना तो 1 रुपए भी नहीं मांगेगा उनसे। अब अगर तेरा जिंदगी से मन भर गया है तो मुझसे बात कर। तू दिवाकर दुबे नाम है मेरा, चिंगारी जी। अगर मैं ब्याज पे पैसे देना जानता हूँ ना तो पैसे निकालना भी जानता हूँ। और हाँ, तुम जैसे किन्नरों को
1,500 रुपये तो भीख में मैं यूं ही दे देता हूँ। चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर। छोड़ दो। और चिंगारे किन्नर के गुस्से के सैलाब से कोई बच नहीं पाता है। अरे तुझे पता है, जब कोई जरूरतमंद होता है ना, तो वही मजबूरी में पैसे ब्याज पे लेता है। अरे तुझ जैसे ब्याज खोर ना मुर्दे के पैसे पे ही ब्याज वसूलते हैं। तेरा नाम ब्याज खोर नहीं, मुर्दा खोर होना चाहिए, मुर्दा खोर। लो दीदी गर्मा गर्म चाय। दीदी कहाँ खो हुई हो? क्या बताऊं जिया, इस बार ऑफिस के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सेल्स बहुत कम हुई है। बॉस ने बोला है नेक्स्ट मंथ सैलरी मिलेगी। दीदी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी छोटी बहन है ना, मैं किस काम आऊँगी? इस बार आपकी सैलरी नहीं मिली तो क्या हो गया, मेरी सैलरी है ना, इस बार मेरी सैलरी से खर्चा चल जाएगा घर का। वो बात तो ठीक है जिया, लेकिन तुझे तो पता है ना क्रेडिट कार्ड की EMIs और घर की किस्तें भी चल रही हैं, वो सब कैसे होगा? दीदी टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। आज सैलरी नहीं मिली तो क्या हो गया, कल सैलरी मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। आज संडे है, वैसे भी इंजॉय करते हैं, घूमने चलते हैं। आप टेंशन मत लो, चाय ठंडी हो रही, चाय पियो। वैसे भी सही समय पर आता है दिवाकर दुबे। अरे वाह नमकीन, क्या बात। चाय थोड़ी फीकी है, लेकिन कोई नहीं, तुम दोनों को देखकर मीठा एडजस्ट कर लूंगा। दिवाकर जी? दिवाकर जी नहीं, श्याम बाबू दिवाकर दुबे जी। कैसे मिला हुआ? आज 5 तारीख है और 5 तारीख को मेरे 5,000 लाओ। देखिए श्याम जी, मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए थे और मैं आपको ब्याज के ही 2 लाख रुपए अब तक दे चुकी हूँ। अब तो सारा हिसाब किताब बराबर हो चुका है, अब मुझसे और नहीं होगा। बराबर कर चुकी हो? अभी तुम्हारे पास पूरे 1 लाख रुपया बाकी हैं। 5,000 रुपया निकालो ब्याज के, श्याम बाबू के 5,000 रुपये फटाफट निकालो। देखिए श्याम बाबू जी, इस बार दीदी की सैलरी नहीं आई है, तो प्लीज़ इस बार एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट टाइम आप 2 महीने के इकट्ठे पैसे ले लेना। देखो, पैसे तुम्हारी बड़ी दीदी ने लिए थे, इसलिए तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार नहीं है, समझ गई? देखिए दीदी जी, छोटी सही कह रही है, इस बार ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेरी सैलरी नहीं मिली। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अगले महीने दोनों महीने का ब्याज दे दूंगा। दिवाकर दुबे, मैं ब्याज पे पैसे चलाता हूँ, कर्जदारों की रग रग से वाकिफ हूँ कि वो किस तरह बहाने बनाते हैं। आज तुमने नया बहाना बना दिया कि सैलरी नहीं मिली। 1 महीने बाद बोलोगी कि मेरी दीदी को सैलरी नहीं मिली, तो ये कर्ज डबल हो जाएगा और फिर तीसरे महीने ये ब्याज का पैसा बढ़ता चला जाएगा। सुनो, चुपचाप मेरे ब्याज के 5,000 रुपये निकालो, मैं भी अपने काम पे निकलूं और तुम दोनों भी अपने काम पे निकलो। जी हाँ, जा अपनी सैलरी से 5,000 रुपये निकाल के दे दी। जी दी। अब आई ना लाइन पे, पहले बोला था तभी दे देती, इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? दी। चलो इस बार का ब्याज तो पूरा हो गया। दिवाकर दुबे चलता है, ये तो मेरा ब्याज हो गया। 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, पूरे 1 लाख रुपया रेडी रखना, अपने पैसे लेने वापस आऊँगा, समझ गई? अगर पैसे नहीं दिए ना तो तुम दोनों का सारा तामझाम उठाकर बाहर फेंक दूंगा, समझ गई? चलता हूँ। देख इन मासूमों को, गांव से शहर में अपनी आंखों में सपने लेके आए थे, तेरे से पैसे उधार लेके इन लोगों ने छोटा सा आशियाना बनाया था, और तुझ जैसे हरामी लोग इसे 1 लाख रुपए के 2,05,000 उल्टा वसूल कर चुके, ऊपर से 1 लाख रुपए और मांग रहे।
अरे थोड़ी सी गैरत तो रख, तरस खा इनके ऊपर, समझा? दीदी मुझसे गलती होगी, दीदी मुझे माफ कर दो। देख, श्याम बाबू दिवाकर दुबे उर्फ SBDD, ब्याज के पैसे से ना कभी भी तू अपना महल खड़ा नहीं कर सकता बेटा। गरीबों की आह लेके ना कभी भी तू खुशियों को बटोर नहीं सकता, समझा? लेना है तो दुआएं ले, अपनी छाती पे पैसे लेके जाएगा क्या? बोलना। दीदी आपने मेरी आंख खोल दी, और बहन मुझे माफ कर देना। दीदी मैं नहीं जानता था कि ये ब्याज का पैसा अपने साथ बददुआएं भी लेकर आता है। मैं दीदी आज के बाद कभी ब्याज का काम नहीं करूंगा दीदी, दीदी कसम से। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आज के बाद कभी ब्याज का पैसा नहीं लूंगा लोगों से। चल निकल। दीदी थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए, वरना आज के इस टाइम में कौन किसी की मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अगर आप नहीं होती पता नहीं हमारा क्या होता। अरे थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो, लेकिन हाँ एक बात बोलूंगी, ऐसे ब्याजखोरों से हमेशा बच के रहना चाहिए। अरे जितनी कैपेसिटी है उसमें काम करो ना, तुम लोग की मेहनत और लगन देख के वो ऊपर वाला तुम्हें सब कुछ देगा, ठीक है? आप सही हमेशा कह खुश रहे हैं रहो। दीदी। पर आगे से कोई परेशानी हो ना मुझे बताना, ठीक है? चलो मैं चलती हूँ।